नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं तिगांव विधानसभा में। हमारे साथ यहाँ के संगठन मंत्री शिव नारायण बाबा दुबे जी मौजूद हैं। तो जिस तरह से पंजाब चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी तरह से कूद चुकी है, एक नया संगठन हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर दिया है। तो क्या संगठन में चल रहा है, किस तरह की तैयारी नगर निगम चुनाव जैसे कि एमसीएफ के चुनाव होने हैं, तो क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की है, तो इसी सब बातों को लेके आज हम बाबा दुबे जी से बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। राइट इंडिया प्लस चैनल को हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी जनता तक जहां तक हमारी आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ जाती है उन सभी जनता को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। दुबे जी, सुना था आप वार्ड नंबर 26 से तैयारी कर रहे थे जी चुनाव की। वैसे आप संगठन मंत्री हैं विधानसभा के, लेकिन तैयारी अपने 26 नंबर वार्ड से कर रहे थे, और जो कि अब ये परिसीमन के बाद महिला सीट हो गई है। तो क्या प्लानिंग आपकी है, आप कौन से वार्ड की तरफ आप रुख करेंगे, तो या यहाँ पे अपने ही घर से किसी महिला को चुनावी मैदान में उतारेंगे, या क्या प्लान है आपका? देखिए, हमारी लड़की है खुशबू दुबे जो बीए एलएलबी कर रही है, बीए करके एलएलबी कर रही है। अभी फिलहाल लेडीज सीट जब से हुई है महिला के रूप में हमारे घर से हम एज ए प्रत्याशी उसे जो है फ्रंट पे ला रहे हैं और आशा करते हैं कि पार्टी अगर उसको जो है टिकट देगी तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 26 से अपनी लड़की को ही जिताएंगे। सर, फरीदाबाद का जो परिसीमन हुआ है, 45 वार्ड कर दिए गए हैं फरीदाबाद के अंदर, तो इन परिसीमन जो हुआ है इससे क्या, किस नज़र से देखते हैं, क्या आप संतुष्टि है आपको इन परिसीमन से? देखिए, इस परिसीमन से आम आदमी पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी भावी प्रत्याशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, अगर फर्क नहीं पड़ता तो कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाए? आम आदमी पार्टी कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाई है ना खटखटाएगी कभी। आम आदमी पार्टी जनता के हित के साथ लड़ती है, जनता के हितों के लिए लड़ती है, जनता के मुद्दे के साथ लड़ती है। हम लोगों का सोचना ये नहीं हम कोर्ट के पीछे भागें और कचहरी के पीछे भागें। आम आदमी पार्टी कोई एलिगेशन लेके नहीं खड़ी हुई है। खड़े हुए हैं बीजेपी वाले, खड़े होते हैं, वही कोर्ट में जाते हैं, वही प्रस्ताव रखते हैं, वही वार्ड का जो है चयन करते हैं और उन्हीं का आदमी जाके एक एलिगेशन लगा देता है। ये इनके धंधे हैं, लुका छुपी का खेल खेलते हैं लोग। आम आदमी पार्टी ऐसा घृणित काम नहीं करती है, ना करेगी। सर, लुका छुपी का खेल आप बता रहे हैं, तो किस तरह का लुका छुपी का खेल आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है एमसीएफ के अंदर खेल रही है? देखिए, बीजेपी को चुनाव 8 जनवरी को इनका कार्यकाल नगर निगम का ख़त्म होता है। 8 जनवरी से पहले 6 महीने पूर्व इनको जो है घोषणा कर देना चाहिए, वार्ड का परिसीमन कर देना चाहिए कि हम 6 महीना पहले वार्ड का परिसीमन करा रहे हैं, वार्ड की घोषणा कर रहे हैं, फिर इसके बाद चुनाव कराना चाहिए और समय से चुनाव कराना चाहिए। समय भी बीत गया, तब इन लोगों की नींद खुली कि हमें तो जो है वार्ड का परिसीमन करना है, वार्ड के परिसीमन की तरफ फोकस करने लगे। तो इसलिए इन लोगों का तो मानसिक रूप से लोग ग्रसित हैं, जितने भी हैं। हरियाणा सरकार मानसिक रूप से ग्रसित है कि ये चाहती है कि किसी भी तरह चुनाव ना हो, कोई पार्टी और ना आए, हम कुर्सी पर बैठे, हम ही कुर्सी पर बैठे रह जाएं। ये खट्टर जी की गलत नीतियां हैं, गलत सोच है और आम आदमी पार्टी इनके हर नब्ज को पकड़ती है। हम लोग इनकी नब्ज को पकड़ के चलते हैं, चाहे वो यहाँ के पार्षद रहे हों, विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, सीएम रहे हों। इन लोगों के अंदर क्या गुचुड़ बुचुड़ चल रही है, उन सब चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं। हम लोग भी आँख खोल के ही चलते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। आज नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला हुआ है फरीदाबाद के अंदर, 200 करोड़ रुपए के लिए 200 करोड़ रुपया गया कहाँ, और 200 करोड़ रुपया जो है गमन कर गए हैं और इनके ठेकेदार, इनके विधायक, इनके पार्षद। और फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी बन गया है, कागजों में स्मार्ट सिटी बना दिए हैं। एक ठेकेदार को पैसा डलवा के इन लोगों ने वापस ले लिया है, क्या किया है, गमन किया है। अब उस ठेकेदार को बंद कर दिए हैं, अब उसको अरेस्ट किए हैं। अरेस्ट करने के बाद उसको भी सज़ा नहीं होनी है, वो सब मिली भगत है। वो जनता को गुमराह करने के लिए ये लीपापोती की जा रही कि हमने एक ठेकेदार को पकड़ लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और ना बीजेपी ऐसा चाहेगी ना करेगी, क्योंकि ठेकेदार भी उन्हीं का आदमी है।
अगर उनका आदमी नहीं होता तो आज इनको अंतोगत्वा लास्ट में कैसे पता चला है? जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तब इनको पता चलता कि हमारे यहाँ घोटाला हुआ है। जब तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आवाज़ नहीं उठाया, इनके कानों में जू नहीं रहेंगी कि कोई हमारे यहाँ घोटाला भी किया है, क्योंकि जानते थे किसी को पता नहीं है। सर 200 करोड़ का घोटाला एक गंभीर आरोप आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हो, किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हो और 200 करोड़ का आंकड़ा आप लेकर कहाँ से आए? आपको आर्य साहब संज्ञान में आपके होगा कि न्यूज़पेपर में भी निकला, ठेकेदार अरेस्ट भी हुआ है और हर जगह पे हम लोग धरना प्रदर्शन में भी, डीसी कार्यालय पर भी हम लोगों ने जो है जाके धरना किया, धरना दिए हैं। एक बार नहीं, दो तीन बार हो चुका है ये चीज़। हम लोग तो हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद रखते हैं जनता के लिए, जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए। हमें कितनी भी बाउंड्री तोड़नी पड़ेगी, हम लोग बाउंड्री तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, पर होगा जनता के हित की बात होगी। जहां जनता के हितों के साथ खिलवाड़ होगा वहां हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर जनता के हित की बात आप लोग करते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम जनता के हित के मुद्दे उठाते हैं, तो जनता के हित के जो मुद्दे हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं पूरे वार्ड के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर यहाँ तक कि, और बिजली की जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या है, पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, सफाई व्यवस्था की समस्या है, इन मुद्दों को ना उठा के आप कुछ और मुद्दों को उठा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, हमारा आरोप प्रत्यारोप जो है वो जायज़ है। अगर हम लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो जनता के ही हितों में ये भी आता है। 200 करोड़ रुपए का घोटाला भी जनता का ही पैसा है, वो उनके बाप का पैसा नहीं है जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो भी जनता का ही पैसा है 200 करोड़ रुपया। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जनता का पैसा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है उन पैसों का। ये भ्रष्टाचारियों को अच्छी सबक सिखाने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में आई है और आम आदमी पार्टी इनको सबक सिखा के रहेगी, क्योंकि जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है तो जनता भी ये भली बात चाहती है कि आम आदमी पार्टी का साथ दूं। ये लोग हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सर चुनावी मुद्दे नगर निगम में आपके क्या होंगे? हमारे चुनावी मुद्दे जो है नगर निगम में, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है हो रहा है फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर। भ्रष्टाचार को रोकना प्रथम उद्देश्य होगा। हम लोग भ्रष्टाचार को लेके, काला बाजारी को लेके, राशन की दुकानों पर जो लूट खसोट मची हुई है, कोटेदार जितने भी डिपो धारक हैं सब लूट मचा रखे हुए हैं। जनता के हित जो हक का पैसा, वो गेहूं आता है, अनाज आता है, उसे खुद खा जाते हैं ये लोग, बेच के सब लोग जो है मौज कर रहे हैं और जनता परेशान है। यहाँ 5-5 किलो गेहूं के लिए जनता परेशान होती है। 10 किलो गेहूं देती है, 5 किलो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 5 किलो जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है, जिसमें सिर्फ जनता को 5 किलो ही बांटा जाता है पर मंथ, और वो भी आधी जनता को टरका दिया जाता है कोटे द्वारा कि आप जाइए अभी नहीं बटेगा। ऐसे ऐसे कहते कहते वो चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। यही सब भ्रष्टाचार मुझे रोकना है और इन भ्रष्टाचारियों के गर्दन के ऊपर हम लोग हाथ रख के बैठाएंगे इनको कि एक एक पाई का हिसाब दो। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान आप लोग नहीं करेंगे। जनता के मूलभूत सुविधाओं का समाधान तभी होगा जब इन भ्रष्टाचारियों को हम लोग काबू कर लेंगे। जनता हमारा साथ देगी, हम जनता के द्वारा समर्थन लेके हम इनको काबू करेंगे। और इन्होंने जब से इनकी सरकार रही, जब से कोटा धारक कोटा चला रहा है, जब से बिजली विभाग बिजली का वितरित कर रहा है, ये लोग जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं सभी का लेखा जोखा हम लोगों के पास प्रॉपर ढंग से है। समय आने पर हम वो भी उजागर करेंगे। सर एमसीएफ के अधीन क्या बिजली विभाग है? नहीं है, लेकिन फिर भी जनता के साथ में जो है बिजली विभाग बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार लिप्त है। एमसीएफ की बात ना करें, हम तो स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में तो बिजली विभाग है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि बिजली विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों? जिनके घर में 2 बल्ब जलते हैं उन बेचारों को जो है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बिजली का बिल क्यों आता है भाई? किसी के घर में 2 बल्ब जल रहे हैं, पता चला कि उसके यहाँ 70 हज़ार का बिजली का बिल आ गया है। आए दिन करेक्शन करवाने के लिए लोग हमारे पास आते रहते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और इन भ्रष्टाचार पर हर तरह से काबू पाने के लिए हम आम आदमी पार्टी के सिपाही चारों कोने कोने में हम लोग मौजूद हैं और बखूबी जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आप चुनाव में आए,
भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और फरीदाबाद की अगर बात करें, एमसीएफ की अगर बात करें, तो क्या गारंटी है कि एमसीएफ में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या गारंटी है इसकी? देखिए, आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी छवि की पार्टी है, जिसको हम ही नहीं आप जानते हैं। आपके दिल पर हाथ रख के पूछेंगे तो आपको भी ये पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ कैसी है, अरविंद केजरीवाल जी की सोच कैसी है। और हमारे यहाँ हरियाणा के प्रभारी जो है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की, उनकी सोच कैसी है। हमारे जिला अध्यक्ष धर्मवीर भडाना जी हैं, हमारे जोन के अध्यक्ष बीरू सरपंच जी हैं। इन सब लोगों की एक अच्छी सोच है। अच्छी सोच के लोग जहाँ रहेंगे वहाँ अच्छी सोच का ही उपज होगा। अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आम का फल मिलेगा, कीकर का लगाएंगे तो कीकर का ही फल मिलेगा। बात को यहाँ पे काटूंगा। आप कहते हैं साफ सुथरे लोगों की आम आदमी पार्टी है, अच्छे सोच के लोगों की आम आदमी पार्टी है, तो क्यों आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसे चेहरों को शामिल किया जा रहा है जिनके ऊपर पहले भी कई बार सवाल उठाए गए हैं? हम ये जानना चाहते हैं, आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर पहले से ही कटाक्ष हुआ है। आम आदमी पार्टी में कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको आप जानते हो? मुनीकांत मिश्रा। हमारे इस वार्ड में, हमारे वार्ड में मुनीकांत मिश्रा के पास कोई पदभार नहीं है। मुनीकांत मिश्रा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी उनका स्वागत करती है, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। वो अपना एक प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाए, और टिकट किसी के हाथ में नहीं है। ये सर्वेक्षण के आधार पर आम आदमी पार्टी टिकट देगी। सर, हम टिकट की बात नहीं कर रहे, हम कोई पद की बात नहीं कर रहे, लेकिन किसी आदमी के ऊपर अगर कोई दाग लगा हुआ है तो आम आदमी पार्टी उसको अपने कुंभे में शामिल कैसे कर सकती है? देखिए, दाग लगना और दाग साबित हो जाना दोनों में अंतर है। आम आदमी पार्टी में मुनीकांत मिश्रा जी प्रॉपर्टी का कहीं काम करते हैं, किसी ने एलिगेशन लगाया है उनके ऊपर, पर अभी तक कोर्ट द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा वो चीज़ साबित नहीं हुआ है। इसलिए हम मुनीकांत मिश्रा को अभी हम इतने बड़े दागदार नहीं समझ रहे हैं कि कोई ये हम उनको एक कह दें कि आम आदमी पार्टी में आप नहीं आ सकते हो। आम आदमी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, उन्होंने भी प्रयास किया। आम आदमी पार्टी तो सबका स्वागत करती है, पर आम आदमी पार्टी किसी को अपना पदभार तभी देगी जब उसके बारे में पूरी तरह निरीक्षण कर लेगी। तो ये थे बाबा दुबे जी हमारे साथ। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नगर निगम चुनाव की तैयारी में है और संगठन इनका पूरा तैयार हो चुका है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का एक बीड़ा आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद में उठाया है। अब देखना बहुत अहम होगा कि अगर एमसीएफ में आम आदमी पार्टी आती है तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में कितनी भूमिका आम आदमी पार्टी निभाएगी, वो देखने के लिए आप बने रहिए और जुड़े रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।